नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी सार में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2024 की मूवी मिलर्स गर्ल, जो कि थ्रिलर और कॉमेडी पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत कायरो से होती है, एक टीनेज लड़की जो टेनेसी के शांत एरिया में अपने माता पिता के बड़े घर में अकेली रहती है। उसके माता पिता, जो दोनों जाने माने लॉयर हैं, अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, जिससे कायरो को अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती है। हर सुबह वह बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी पसंदीदा बूट्स और स्कर्ट पहनती है। जंगलों से गुजरते हुए स्कूल की ओर ऐसे चलती है जैसे पूरी दुनिया उसी की हो। स्कूल में मिस्टर जोनाथन मिलर, उसके टीचर, पहले ही क्लास में वेट कर रहे होते हैं। उनके चेहरे पर उदासी की छाया है, क्योंकि फेमस ऑथर बनने का उनका सपना अब तक अधूरा है। कायरो के लिए वह सिर्फ एक टीचर नहीं है, वह एक पिता के जैसे हैं, हालांकि उसके दिल में टीचर के लिए क्रश है। कायरो अक्सर बाकी लोगों से पहले क्लास पहुंच जाती है। एक सुबह जोनाथन उसकी टाइम पर आने की आदत की तारीफ करते हैं और उसे सेमेस्टर की रीडिंग लिस्ट शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। कायरो टीचर को चौंका देती है, यह बताकर कि उसने पहले ही सभी 12 किताबें पढ़ ली हैं। उनकी बातचीत अब एक जोशीले लिटरेचर चर्चा में बदल जाती है, जिसमें उसकी स्मार्टनेस झलकती है। उनकी बातचीत के बीच कायरो की दोस्त विनी, जो इस ग्रेड को दोबारा पढ़ रही है, वहां आ जाती है। विनी मस्ती भरे अंदाज में कायरो को कैफेटेरिया की ओर खींच ले जाती है और जोनाथन अकेले उसकी डेस्क पर रखी किताबों को देखने लगते हैं। जोनाथन जैसे ही किताबों के ढेर को देखते हैं, उनका दोस्त बोरिस अंदर आ जाता है। एक किताब को देखते ही बोरिस खुद को रोक नहीं पाता और एक बोल्ड लाइन को जोर से पढ़कर जोनाथन को चिढ़ाने लगता है। जोनाथन शर्मिंदा होकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बोरिस मजाक करना जारी रखता है। फिर बोरिस एक किताब देखता है। कायरो के ढेर में जोनाथन की लिखी किताब की एक कॉपी है। हैरान और खुश होकर जोनाथन को खुशी होती है। शाम को जोनाथन घर लौटता है और अपनी पत्नी बीट्रिस को हमेशा की तरह अपने कंप्यूटर से चिपकी हुई पाता है। वह बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है। यह बताता है कि एक स्टूडेंट ने उसके काम की तारीफ की है, लेकिन बीट्रिस मुश्किल से जवाब देती है क्योंकि वो बिजी है। जैसे ही वह बीट्रिस को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, बीट्रिस की कोवर्कर एमी कॉल करती है और वह उनकी बातचीत से हट जाती है। कॉल के बाद जोनाथन फिर से कोशिश करता है, इस बार बीट्रिस के साथ थोड़ी मस्ती करते हुए रोमांटिक होने लगता है। लेकिन जैसे ही चीजें रोमांटिक होने लगती हैं, एमी का एक और कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से जोनाथन निराश और चिढ़ जाता है। अगले दिन जोनाथन बोरिस के सामने अपना गुस्सा निकालता है कि कैसे एमी की कॉल्स ने उसका वीकेंड और बीट्रिस के साथ बिताने का खास पल बर्बाद कर दिया। बोरिस हमेशा की तरह उसे चिढ़ाता है और अपनी जिंदगी की बेवजह अपडेट्स देकर उसका ध्यान भटकाता है। बातचीत के दौरान वे देखते हैं कि कायरो जंगल से बाहर आती है। जोनाथन उसे बस देखता रहता है जब वह पास आती है। कायरो किसी भी चीज से बेखबर अपने हेडफोन उतारने के बाद प्यार से मुस्कुराती है। अपना मन हल्का करने के लिए जोनाथन कायरो के साथ हल्की फुल्की बातचीत शुरू करता है। इसी बीच विनी बोरिस के पास आती है, ऐसा दिखाते हुए जैसे उसने गलती से अपनी चीजें वहीं गिरा दी हों। बोरिस तुरंत उसकी चाल को समझ जाता है, लेकिन कायरो विनी की इस हिम्मत पर उसे टोक देती है। विनी बेपरवाह टॉपिक को बदल देती है और कायरो के आर्टिकल के लिए आइडिया देने लगती है। कायरो हालांकि इन आइडियाज को टाल देती है, लेकिन विनी कुछ बोल्ड सुझाव देती है। कायरो अपने आर्टिकल के आइडिया के लिए टीचर के साथ फ्लर्ट कर सकती है। हैरान होकर कायरो इस सुझाव पर सवाल उठाती है, यह कहते हुए कि एज डिफरेंस की वजह से यह अजीब होगा। विनी हमेशा की तरह उसकी चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए उसे समझाती है कि सब ठीक रहेगा। वह यहाँ तक इशारा करती है कि जोनाथन शायद कायरो को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। विनी यह भी कहती है कि कायरो किसी बड़े पार्टनर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकती है, यह बताते हुए कि एक मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड पार्टनर उसे समझ सकता है और एक रोमांटिक अनुभव दे सकता है। पहले तो कायरो झिझक महसूस करती है, लेकिन विनी की मजेदार बातों से वह इसके बारे में सोचने लगती है।
आने वाले दिनों में कायरो खुद को जोनाथन के बारे में बार बार सोचते हुए पाती है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है और वह किसी गहरे रिलेशन की कल्पना करने लगती है। क्लास में उसकी नजरें अक्सर जोनाथन की ओर भटकती हैं। एक दिन जोनाथन चुपचाप उसके पास आता है और उससे क्लास के बाद अपने ऑफिस में मिलने को कहता है। जब कायरो वहां पहुंचती है तो जोनाथन बोरिस के साथ बातचीत कर रहा होता है और उसे डिनर पर बुलाता है। बोरिस चला जाता है और कायरो अंदर कदम रखती है। तभी वह जोनाथन को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखती है। जोनाथन थोड़ा शर्मिंदा लेकिन हंसते हुए इसे मजाक में टाल देता है और कायरो को अपने मूव्स दिखाता है। वे एक अच्छा पल बिताते हैं, फिर उनकी बातचीत विनी की ओर मुड़ जाती है। जोनाथन बताता है कि वो कायरो और विनी की दोस्ती को पसंद करता है और कायरो के उसके डेली लाइफ के बारे में पूछता है। जोनाथन कायरो के नए आर्टिकल की तारीफ करता है। कायरो के टैलेंट को पहचानते हुए जोनाथन उसे उसके पसंदीदा राइटर की थीम में एक छोटी कहानी लिखने की चुनौती देता है। वह कहता है कि अगर वह इसमें सफल हो जाती है तो वह सेमेस्टर पास कर लेगी। कायरो उत्साह से चुनौती स्वीकार करती है और उनके द्वारा लिखे गए एक किताब का वाक्य दोहराकर उन्हें चौंका देती है। जोनाथन खुश हो जाता है और बताता है कि जिस किताब का उसने जिक्र किया वह उसकी पहली पब्लिश्ड किताब थी और कायरो का इसे पहचानना उसके लिए खास मायने रखता है। कायरो के उत्साह को देखते हुए जोनाथन उसे कहानी के बारे में चर्चा करने के लिए वीकेंड पर मिलने का इनविटेशन देता है। मीटिंग के वक्त जोनाथन चुपके से कायरो के पीछे आता है, जिससे वह चौंक जाती है। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जोनाथन कायरो की राइटिंग्स की तारीफ करता है। वहां एक पोएट इलियट परफॉर्म करता है। जोनाथन ध्यान से उसकी पोएट्री सुनता है और कायरो बार बार उसकी तरफ देखती रहती है। बाद में दोनों इलियट की पोएट्री पर चर्चा करते हैं और अपनी राय देते हैं। कायरो जोनाथन को सिगरेट ऑफर करती है और वह उसे ले लेता है। दोनों हल्की फुल्की बातचीत करते हुए इस पल को एंजॉय करते हैं। अगले दिन कायरो अपना लुक चेंज करती है और जोनाथन बोरिस के लिए कॉफी लेकर आती है। उसके बढ़ते कॉन्फिडेंस को देखकर दोनों हंसते मुस्कुराते हैं और वह जोनाथन के साथ सिगरेट भी पीती है। कायरो विनी को बताती है कि जोनाथन ने उसके नए लुक पर कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जानती है कि उसने नोटिस जरूर किया। एक दिन कायरो बताती है कि वह अपनी कहानी हेनरी मिलर की थीम में लिखना चाहती है, जो लव और इंटीमेसी के स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। जोनाथन पहले झिझकता है, यह सोचकर कि इससे स्कूल में परेशानी हो सकती है, लेकिन कायरो उसे समझाती है कि इससे उसकी कहानी और इंटरेस्टिंग बनेगी। जब जोनाथन कायरो के आइडिया को समझ रहे होते हैं, तभी उसकी पत्नी बेatrice का टेक्स्ट आता है, जिसमें वह उन्हें वीकेंड गेटवे पर आने का इनविटेशन देती हैं। अपनी पत्नी के ख्यालों में उलझे हुए जोनाथन जल्दबाजी में कायरो के कॉन्सेप्ट को बिना ज्यादा सोच विचार के मंजूरी दे देता है। कायरो इस मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से काम शुरू कर देती है। जब कायरो बाद में इसे डिस्कस करने के लिए विनी को बताती है, तो विनी कायरो का मजाक उड़ाती है, हंसते हुए कहती है कि वह अपने प्रोफेसर को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। एक दिन कायरो बेताबी से अपना गुम हुआ फोन ढूंढ रही होती है, जबकि जोनाथन को बार बार एमी से कॉल्स आ रहे होते हैं, जो उनकी वीकेंड ट्रिप के पोस्टपोन के बारे में होते हैं। अचानक जोनाथन का फोन बजता है और वह कायरो की आवाज सुनता है। उसने गलती से अपना फोन जोनाथन के बैग में छोड़ दिया था। जब वे बात कर रहे होते हैं, बेatrice, जो कि ट्रिप के पोस्टपोन होने से परेशान हो रही होती हैं और चिड़चिड़ी हो जाती हैं। जोनाथन कायरो का फोन उसके घर वापस करने का सजेशन देता है और कायरो जल्दी से हाँ बोल देती हैं। गाड़ी चलाते हुए अचानक भारी बारिश आ जाती है। जब जोनाथन कायरो के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कायरो बेहद अट्रैक्टिव ड्रेस पहने हुए बाहर आ रही है। उनकी नजरें मिलती हैं और पल बहुत इंटेंस हो जाता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और एक गहरी पैशनेट किस करते हैं। इसके बाद जोनाथन के लिए कायरो के बारे में सोचना बंद करना नामुमकिन हो जाता है। अचानक कायरो उसे अपनी मिड टर्म स्टोरी भेजती है। इस बीच बेatrice अपने काम में बिजी रहती है और जोनाथन की बातों को नजरअंदाज कर देती है, यह कहते हुए कि उसे इस बारे में बात नहीं करनी।
स्टोरी पढ़ने के लिए जोनाथन पास के एक छोटे से घर में चले जाता है और कायरो की स्टोरी को प्रिंट करके पढ़ने लगता है। स्टोरी पढ़ते हुए जोनाथन उसमें पूरी तरह डूब जाता है। कायरो की मैच्योर और रोमांटिक स्टोरी पढ़ते हुए वह खुद को इन सीन्स में कायरो के साथ इमेजिन करता है। अगले दिन कायरो क्लास में कुछ बोल्ड अंदाज में पहुंचती है, लेकिन जोनाथन का रवैया उसके खिलाफ हो जाता है। उनका कनेक्शन गायब है। कायरो तुरंत इस चेंज को महसूस करती है और पूछती है, इज समथिंग रॉन्ग? जोनाथन बताता है कि कायरो की स्टोरी स्कूल असाइनमेंट के लिए सही नहीं है। वह उसकी स्टोरी को पसंद करता है, लेकिन ऐसी स्टोरी को स्कूल में देने और इसे ग्रेड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। कायरो कोशिश करती है समझाने की कि स्टोरी को उसने इतना स्पेशल नहीं लिखा जितना वह सोच रहे हैं, लेकिन जोनाथन उसकी नहीं सुनता है। वह न केवल स्टोरी बल्कि उनके बीच के रिश्ते को भी ठुकरा देता है और कहता है कि उसे उस दिन का पछतावा है। गुस्से में भरी कायरो जवाब में जोनाथन की बुक्स को बेकार कह देती है। कायरो उसे खुली चुनौती देती है कि अगर हिम्मत है तो उसे फेल कर दे। बहस बढ़ जाती है और कायरो उस पर अपनी लिखी गई स्टोरी से जलने का आरोप लगाती है। जोनाथन एज अ टीचर कहता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच बाउंड्रीज बनाए रखना बेहद जरूरी है। कायरो गुस्से में बाहर निकल जाती है और अपनी स्टोरी स्कूल मेलबॉक्स में छोड़ देती है। उसी शाम जोनाथन बेट्रिस के साथ कायरो की स्टोरी पर चर्चा करता है। स्टोरी एक टीचर स्टूडेंट के रिश्ते पर बेस्ड है और स्टूडेंट के पर्सनल ग्रोथ को दिखाती है। जोनाथन को गहरी प्रॉब्लम में डाल देती है। उधर कायरो विनी के साथ शराब पीते हुए अपना दुख बताती है। जैसे जैसे शराब का असर बढ़ता है, दोनों मस्ती करने लगते हैं और फोटोज क्लिक करते हैं। अचानक जोनाथन को प्रिंसिपल ऑफिस से फोन आता है और प्रिंसिपल उस पर कायरो के साथ गैर संबंध होने का आरोप लगाते हैं। सन्न रह गए जोनाथन आरोपों को झूठा बताता है और बेट्रिस को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बेट्रिस उसे गंभीर चेतावनी देती है, यह बताते हुए कि उसका करियर और उनकी शादी दांव पर लग सकते हैं। अगले दिन कायरो क्लास छोड़कर प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग में जाती है। वहीं जोनाथन पढ़ाते रहता है। क्लास के बाद विनी जोनाथन से बात करती है, यह बताते हुए कि कायरो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और जोनाथन से उसको समझने की रिक्वेस्ट करती है। जोनाथन उसे नजरअंदाज कर देता है। जैसे जैसे कायरो की हरकतें सामने आती हैं, जोनाथन को स्कूल मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। दोनों से उनकी क्लास और स्कूल के बाहर की बातचीत के बारे में विस्तार से सवाल पूछे जाते हैं। कायरो के जवाबों से एक गहरा रिश्ता झलकता है, जिससे जोनाथन अपने करियर और इमेज को लेकर बेहद टेंस हो जाता है। कायरो के लगातार जवाबों के चलते स्कूल जोनाथन को सस्पेंड करने का फैसला लेते हैं। मीटिंग से बाहर निकलते ही बोरिस उसे रोकता है और अपनी निराशा जाहिर करते हुए आगे से ध्यान रखने की सलाह देता है। उसकी सलाह जोनाथन को और ज्यादा अकेला महसूस कराती है। घर पर जोनाथन बेट्रिस को सस्पेंशन के बारे में बताता है, लेकिन सब कुछ बताने से झिझकता है। बेट्रिस के लगातार सवालों के बाद वह आखिरकार कायरो के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है। उनकी बातचीत तेजी से एक बहस में बदल जाती है, जो बेट्रिस के गुस्से में घर छोड़ने और डिवोर्स फाइल करने के साथ खत्म होती है। इस बीच विनी कायरो से बहस करती है, उसे बताती है कि उसकी हरकतें जोनाथन के करियर को बर्बाद कर सकती हैं। कायरो विनी की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए इसको अपनी सबसे बड़ी जीत मानती है और अपने स्टोरी में इंक्लूड करने लगती है। वह कहती है कि यह जोनाथन के धोखे और भरोसे का बदला है। कायरो की स्टोरी जोनाथन के गलत व्यवहार के असर को बेहद ड्रामेटिक अंदाज में पेश करती है। राइटिंग खत्म करके वो एकदम कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड दिखती है, मानो उसने ये सारा हंगामा सोच समझकर मचाया हो। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में मिलते हैं और अगली वीडियो में फिर से।